हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओबीसी रिजर्वेशन कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, एमपी की कई भर्तियों से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 13% पदों को होल्ड करने पर सरकार और एमपीपीएससी से मांगा जवाब। एमपी हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी हुई सुनवाई। तो दोस्तों, आपको पता है एमपी हाईकोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एमपीपीएससी और एमपीईएसबी के द्वारा भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और उसके अंदर जो ओबीसी आरक्षण के नाम पर 13% रिजल्ट होल्ड पर रखा जा रहा है और 87% रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, इसको लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर भी रिट याचिकाएं दायर कर रखी हैं। और इसी मुद्दे पर ट्रांसफर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट भी जो है सुनवाई कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 18 मार्च 2024 को इस मामले में सुनवाई हुई थी, और एमपी हाईकोर्ट के अंदर 1 अप्रैल 2024 को इस मामले पर सुनवाई हुई थी। मैंने वीडियो बना करके आपको जानकारी भी प्रदान की थी। अब अगली जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 19 अप्रैल 2024 को की जाएगी, जबकि एमपी हाईकोर्ट के अंदर 29 अप्रैल 2024 को की जाएगी। तो ये पूरी न्यूज क्या है वो आप विस्तार के साथ में देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट मैं आपके लिए हमेशा लेकर के आता हूँ। एमपी हाईकोर्ट में अलग अलग भर्तियों के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। 13% फार्मूले के कारण प्रदेश में 13% पदों को होल्ड कर भर्ती की जा रही है। यह परंपरा एमपीपीएससी से शुरू हुई। लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी में लागू 87% और 13% के फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जबलपुर ने सरकार और एमपीपीएससी से जवाब तलब किया है। इन्हें हाईकोर्ट को ये बताना है कि किस आधार पर 13% पदों को होल्ड कर भर्ती की गई है। वहीं ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर भी गुरुवार को हाईकोर्ट एमपी हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। एमपीपीएससी में होल्ड अभ्यर्थियों की जारी होगी मेरिट सूची। सुनवाई में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि एमपीपीएससी में होल्ड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की जाए। बता दें कि ओबीसी के समस्त 84 प्रकरणों की सुनवाई जस्टिस सील नागू और जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की खंडपीठ ने की है। अब ये एमपीपीएससी और एमपीईएसबी की भर्तियों के अंदर जो ओबीसी आरक्षण के नाम पर 13% पद होल्ड रखे जा रहे हैं और 87% जो रिजल्ट है वो जारी किया जा रहा है, इसको लेकर के हाईकोर्ट जो है वो काफी सख्त हो गया है। और उसने ये कहा है कि राज्य सरकार हमें बताए कि किस नोटिफिकेशन के आधार पर या हाईकोर्ट के किस आदेश के आधार पर जो है इस प्रकार से ये प्रावधान किया जा रहा है। दरअसल सरकार जो है क्यों नहीं इस मामले का निराकरण करना चाहती है, वो आप देखिए। इसके अंदर सरकार क्यों निराकृत नहीं करना चाहती प्रकरण। एमपी हाईकोर्ट में भर्तियों से जुड़ी 200 से अधिक याचिकाएं पहुंच गई है। 10,000 उम्मीदवारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इधर सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट ने खेद जताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार क्यों प्रकरणों को निराकृत नहीं कराना चाहती है। इसके साथ ही सब इंजीनियर की भर्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी जो है हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दी गई है। हाईकोर्ट में सब इंजीनियर की भर्तियों को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी, लगाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस याचिका में प्रथम दृष्टया ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आ सके जिसे संज्ञान में लेकर के हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो सके। अब देखिए आप ये न्यूज, ओबीसी के चलते भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का आदेश हमने नहीं दिया। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा ऐसा कोई सर्कुलर जारी हुआ है तो पेश करे। तो ये जो एमपीपीएससी के द्वारा और एमपीईएसबी के द्वारा 13% पद जो है वो ओबीसी आरक्षण के नाम पर होल्ड किए जा रहे हैं और 87% पदों का जो रिजल्ट है वो जारी किया जा रहा है, इसको लेकर के हाईकोर्ट ने जो है सरकार से ये कहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। किस कोर्ट ने इस प्रकार का आपको जो करने का आदेश दिया है या किस प्रकार का नोटिफिकेशन इसके लिए जारी किया गया है। देखिए, ओबीसी आरक्षण के विवाद के कारण राज्य सरकार भर्तियों में लगातार 13% पदों पर नियुक्तियां होल्ड कर रही हैं।
उसको लेकर हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि उसने भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का कोई आदेश नहीं दिया है। हाई कोर्ट में ओबीसी के प्रकरणों की शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शिक्षक भर्ती और सब इंजीनियर भर्तियों से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 13% पद होल्ड होने के कारण नियुक्ति नहीं हो रही है। बताया गया कि कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत ये पद जो है वो होल्ड किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि न्यायालय ने ऐसा कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। तर्क दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इस पर कोर्ट ने परिपत्र पेश करने के आदेश जो है वो दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि महाधिवक्ता के सुझाव के चलते ये व्यवस्था दी गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि महाधिवक्ता के सुझाव का परीक्षण नहीं किया जा सकता। यदि सरकार का कोई आदेश है तो वो प्रस्तुत किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग की गाइडलाइन पर 13% पद होल्ड किए जा रहे हैं। तो अब इस मैटर पर जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर अगली जो सुनवाई की डेट तय की गई है वो जो 29 अप्रैल 2024 की गई है, क्योंकि उससे पहले 19 अप्रैल 2024 को इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन दिया जाएगा उसके पश्चात हाई कोर्ट जो है उसका अनुसरण करते हुए इस मामले का जो है निस्तारण करेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।